वनवास में 12 वर्ष पूर्ण होने के बाद पांडवों का जीवन कैसा था, जानते हैं इस अध्याय में। संपूर्ण महाभारत कथा। आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इन वीडियोस को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते तो इन्हें पूरा अवश्य सुनें और लाभान्वित हों। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, इस प्रकार अपनी पत्नी द्रौपदी का अपहरण होने पर अत्यंत कलेश उठाकर पांडवों ने जब उन्हें पुनः प्राप्त कर लिया, उसके बाद उन्होंने क्या किया? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, पूर्वोक्त प्रकार से द्रौपदी का अपहरण होने पर भारी कलेश उठाने के बाद जब पांडवों ने उन्हें पा लिया, तब धर्म से कभी च्युत न होने वाले राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ काम्यक वन छोड़कर पुनः रमणीय द्वैतवन में भी चले आए। वहां स्वादिष्ट फलमूलों की बहुतायत थी तथा बहुतेरे विचित्र वृक्ष उस वन की शोभा बढ़ाते थे। वहां सब पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ केवल फलाहार करके परिमित भोजन पर जीवन निर्वाह करते हुए रहते थे। द्वैतवन में रहते समय कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन तथा माद्री कुमार, नकुल सहदेव, इन सभी शत्रु संतापी संयम नियम परायण धर्मात्मा पांडवों ने एक दिन एक ब्राह्मण के लिए पराक्रम करते हुए महान कलेश उठाया, परंतु उसका भावी परिणाम सुखमय ही हुआ। राजन, उस वन में रहते हुए उन कुरुश्रेष्ठ पांडवों ने जो भविष्य में सुख देने वाला कलेश उठाया, उसका वर्णन करता हूं, सुनो। एक तपस्वी ब्राह्मण का रस्सी में बांधा अरणी सहित मंथन काष्ठ एक वृक्ष में टंगा था। वहीं एक मृग आकर उस वृक्ष से अपना शरीर रगड़ने लगा। उस समय वे दोनों काष्ठ उस मृग के सींग में अटक गए। राजन, उन काष्ठों को लेकर वह महामृग बड़ी उतावली से भागा। बड़े वेग से चौकड़ी भरता हुआ शीघ्र ही आश्रम से ओझल हो गया। कुरुश्रेष्ठ, उस ब्राह्मण ने जब देखा कि मृग मेरी अरणी और मथानी को लेकर तेजी से भागा जा रहा है, तब वह अग्निहोत्र की रक्षा के लिए तुरंत वहीं पांडवों के आश्रम में आया। वन में भाइयों के साथ बैठे हुए अजातशत्रु युधिष्ठिर के पास तुरंत आकर संतप्त हुए उस ब्राह्मण ने इस प्रकार कहा, राजन, मैंने अपनी अरणी और मथानी एक वृक्ष पर रख दी थी। एक मृग वहां आकर उस वृक्ष से शरीर रगड़ने लगा और उसके सींग में वे दोनों काष्ठ फंस गए। वह महान मृग उन काष्ठों को लेकर बड़ी उतावली के साथ भाग गया है और अत्यंत वेगवान होने के कारण चौकड़ी भरता हुआ शीघ्र ही आश्रम से बहुत दूर निकल गया। महाराज युधिष्ठिर तथा वीर पांडवों, तुम सब लोग उसके पदचिन्हों को देखते हुए उस महामृग के पास पहुंचो और वे दोनों काष्ठ ले आओ, जिससे मेरा अग्निहोत्र कर्म लुप्त ना हो। ब्राह्मण की बात सुनकर कुंती नंदन युधिष्ठिर बहुत दुखी हुए और मृग का पता लगाने के लिए वे धनुष लेकर भाइयों सहित दौड़े। वे सभी नरश्रेष्ठ कवच बांध एवं कमर कसकर धनुष लिए आश्रम से दौड़े और ब्राह्मण की कार्य सिद्धि के प्रयत्नशील होकर तीव्र गति से मृग का पीछा करने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें वह मृग अपने पास ही दिखाई दिया। तब वे महारथी पांडव कर्णी, नालिक और नाराज नामक बाण उस पर छोड़ने लगे, किंतु वे देखते हुए भी वहां उस मृग को बींध न सके। घोर प्रयत्न करने पर भी वह महामृग उनके हाथ न लगा, सहसा अदृश्य हो गया। मृग को न देखकर वे मनस्वी वीर हतोत्साह और दुखी हो गए। तत्पश्चात उस गहन वन में भूख प्यास से पीड़ित अंगों वाले पांडव एक शीतल छाया वाले बरगद के पास आकर बैठ गए। उनके बैठ जाने पर नकुल
अत्यंत दुखी हो अमर्ष में आकर बड़े भाई कुरुनंदन युधिष्ठिर से इस प्रकार बोले। राजन, हमारे कुल में कभी आलस्यवश धर्म का लोप नहीं हुआ, अर्थ का भी कभी नाश नहीं हुआ। हमने किसी भी प्राणी के प्रार्थना करने पर कभी उसे कोरा जवाब नहीं दिया, निराश नहीं किया। फिर भी हम धर्म संकट में कैसे पड़ गए? युधिष्ठिर बोला, भैया, आपत्तियों की ना तो कोई सीमा है, ना कोई निमित्त दिखाई देता है, और ना कोई विशेष कारण ही परिलक्षित होता है। पहले का किया हुआ पुण्य और पापरूप कर्म ही प्रारब्ध बनकर सुख और दुख रूप फल बांटता रहता है। भीमसेन ने कहा, जब प्रातिकामी की जगह दूध बनकर गया हुआ दुशासन द्रौपदी को कौरवों की सभा में दासी की भांति बलपूर्वक खींच ले आया, उस समय मैंने जो उसका वध नहीं कर डाला, इसी के कारण हम लोग ऐसे धर्म संकट में पड़े हैं। अर्जुन बोले, सूतपुत्र कर्ण के कहे हुए कठोर अस्थियों को भी विदीर्ण कर देने वाले अत्यंत कड़वे वचन सुनकर भी जो हमने सहन कर लिए, उसी से आज हम धर्म संकट की अवस्था में आ पहुंचे। सहदेव ने कहा, भारत, जब शकुनी ने आपको जुए में जीत लिया और उस समय मैंने उसे मार नहीं डाला, उसी का यह फल है कि आज हम लोग धर्म संकट में पड़ गए हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने नकुल से कहा, मातृनंदन, किसी वृक्ष पर चढ़कर सब दिशाओं में दृष्टिपात करो, कहीं आसपास पानी हो तो देखो, अथवा जल के किनारे होने वाले वृक्षों पर भी दृष्टि डालो। तात, तुम्हारे यह भाई थके मांदे और प्यासे हैं। तब नकुल बहुत अच्छा कहकर शीघ्र ही एक पेड़ पर चढ़ गए और चारों ओर दृष्टि डालकर अपने बड़े भाई से बोले, राजन, मैं ऐसे बहुतेरे वृक्ष देख रहा हूं जो जल के किनारे ही होते हैं। सारसों की आवाज भी सुनाई देती है, अतः निसंदेह यहां आसपास ही कोई जलाशय है। तब सत्य का पालन करने वाले कुंती नंदन युधिष्ठिर ने नकुल से कहा, सौम्य, शीघ्र जाओ और तरकशों में पानी भर लाओ। नकुल बहुत अच्छा कहकर बड़े भाई की आज्ञा से शीघ्रता पूर्वक गए और जहां जलाशय था वहां तुरंत पहुंच गए। वहां सारसों से घिरे हुए जलाशय का स्वच्छ जल देखकर नकुल को उसे पीने की इच्छा हुई। इतने में ही आकाश से उनके कानों में एक स्पष्ट वाणी सुनाई दी। यक्ष बोला, तात, तुम इस सरोवर का पानी पीने का साहस न करो, इस पर पहले से ही मेरा अधिकार हो चुका है। मातृकुमार, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो, फिर पानी पियो और ले भी जाओ। नकुल की प्यास बहुत बढ़ गई थी। उन्होंने यक्ष के कथन की अवहेलना करके वहां का शीतल जल पी लिया। पीते ही वे अचेत होकर गिर पड़े। नकुल के लौटने में जब अधिक विलंब हो गया, तब कुंती नंदन युधिष्ठिर ने अपने शत्रुहंता और भ्राता सहदेव से कहा, सहदेव, हमारे अनुज और तुम्हारे अग्रज भ्राता नकुल को यहां से गए हुए बहुत देर हो गई। तुम जाकर अपने सहोदर भाई को बुला लाओ और पानी भी ले आओ। तब सहदेव बहुत अच्छा कहकर उसी दिशा की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा भाई नकुल पृथ्वी पर मृत पड़े हैं। भाई के शोक से उनका हृदय संतप्त हो उठा, साथ ही प्यास से भी वे बहुत कष्ट पा रहे थे, अतः पानी की ओर दौड़े। उसी समय आकाशवाणी बोल उठी, तात, पानी पीने का साहस न करो, यहां पहले से ही मेरा अधिकार हो चुका है। तुम पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो, फिर इच्छानुसार जल पियो और साथ भी ले जाओ। प्यासे सहदेव उस वचन की अवहेलना करके वहां का ठंडा जल
पीने लगे एवं पीते ही अचेत होकर गिर पड़े। तदनंतर कुंती कुमार युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, शत्रुनाशन, विभत्सो, तुम्हारे दोनों भाइयों को गए हुए बहुत देर हो गई। तुम्हारा कल्याण हो, तुम उन दोनों को बुला लाओ और साथ ही पानी भी ले आओ। तात, तुम ही हम सब दुखी बंधुओं के सहारे हो। युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर निद्रा विजयी बुद्धिमान अर्जुन धनुष बाण और खड़ग लिए उस सरोवर के तट पर गए। श्वेतवाहन अर्जुन ने जल लाने के लिए गए हुए उन दोनों पुरुष सिंह भाइयों को वहां मृत देखा। दोनों को प्रगाढ़ निद्रा में सोए हुए की भांति देखकर मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी अर्जुन को बहुत दुख हुआ। उन्होंने धनुष उठाकर उस वन का अच्छी तरह निरीक्षण किया। जब उस विशाल वन में उन्हें कोई भी हिंसक प्राणी नहीं दिखाई दिया, तब सव्यसाची अर्जुन थककर पानी की ओर दौड़े। दौड़ते समय उन्हें आकाश की ओर से आती हुई वाणी सुनाई दी, कुंती नंदन, क्यों पानी के निकट जा रहे हो? तुम यह जल नहीं पी सकते। भारत, यदि मेरे उन प्रश्नों का उत्तर दे सको तो यहां का पानी पियो और साथ भी ले जाओ। इस प्रकार रोके जाने पर अर्जुन ने कहा, जरा सामने आकर रोको। सामने आते ही बाणों से टुकड़े टुकड़े हो जाने पर फिर तुम इस प्रकार नहीं बोल पाओगे। ऐसा कहकर अर्जुन ने अपनी शब्दवेद कला का परिचय देते हुए दिव्य अस्त्रों से अभिमंत्रित बाणों की सब ओर झड़ी लगा दी। भरत श्रेष्ठ, जन्मेजय, अर्जुन उस समय कर्णी, नालिक तथा नाराज आदि बाणों की वर्षा कर रहे थे। प्यास से पीड़ित हुए अर्जुन ने कितने ही अमोघ बाणों का प्रयोग करके आकाश में कई बार बाण समूह की वर्षा की। यक्ष बोला, पार्थ, इस प्रकार प्राणियों पर आघात करने से क्या लाभ? पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, फिर जल पियो। यदि तुम प्रश्नों का उत्तर दिए बिना ही यहां का जल पियोगे तो पीते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। उसके ऐसा कहने पर कुंतीपुत्र सव्यसाची धनंजय उसके वचनों की अवहेलना करके जल पीने लगे और पीते ही अचेत होकर गिर पड़े। तब कुंती कुमार युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा, परंतप, भरत नंदन, नकुल, सहदेव और अर्जुन को पानी के लिए गए हुए बहुत देर हो गई। वे अभी तक नहीं आ रहे हैं। तुम्हारा कल्याण हो, तुम जाकर उन्हें बुला लाओ और पानी भी ले आओ। तब भीमसेन बहुत अच्छा कहकर उस स्थान पर गए जहां वे पुरुष सिंह तीनों भाई पृथ्वी पर पड़े थे। उन्हें उस अवस्था में देखकर भीमसेन को बड़ा दुख हुआ। इधर प्यास भी उन्हें बहुत कष्ट दे रही थी। महाबाहु भीमसेन ने मन ही मन ये निश्चय किया कि यह यक्षों तथा राक्षसों का काम है। फिर उन्होंने सोचा, आज निश्चय ही मुझे शत्रु के साथ युद्ध करना पड़ेगा, अतः पहले जल तो पी लूं। ऐसा निश्चय करके प्यासे नरश्रेष्ठ कुंती कुमार भीमसेन जल की ओर दौड़े। यक्ष बोला, तात, पानी पीने का साहस न करना। इस जल पर पहले से ही मेरा अधिकार स्थापित हो चुका है। कुंती कुमार, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो, फिर पानी पियो और ले भी जाओ। अमित तेजस्वी यक्ष के ऐसा कहने पर भी भीमसेन उन प्रश्नों का उत्तर दिए बिना ही जल पीने लगे और पीते ही मूर्छित होकर गिर पड़े। तदनंतर कुंती कुमार पुरुष रत्न महाबाहु राजा युधिष्ठिर बहुत देर तक सोच विचार करके उठे और जलते हुए हृदय से उन्होंने उस विशाल वन में प्रवेश किया जहां मनुष्यों की आवाज तक नहीं सुनाई देती थी। वहां रुरु मृग, वराह तथा पक्षियों के समुदाय ही निवास करते थे। नीले रंग के चमकीले वृक्ष उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। भ्रमरों के गुंजन और विहंगों के कलरव से वह वन प्रांत शब्दायमान हो रहा था।
महायशस्वी श्रीमान युधिष्ठिर ने उस वन में विचरण करते हुए उस सरोवर को देखा जो सुनहरे रंग के कुसुम केसरों से विभूषित था। जान पड़ता था साक्षात विश्वकर्मा ने ही उसका निर्माण किया हो। उस सरोवर का जल कमल की बेलों से आच्छादित हो रहा था और उसके चारों किनारों पर सिंधुवार, बैंत, केवड़े, करवीर तथा पीपल के वृक्ष उसे घेरे हुए थे। उस समय भाइयों से मिलने के लिए उत्सुक श्रीमान धर्मनंदन युधिष्ठिर थकावट से पीड़ित हो उस सरोवर पर आए और वहां की अवस्था देखकर बड़े विस्मित हुए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय युधिष्ठिर ने इंद्र के समान गौरवशाली अपने भाइयों को सरोवर के तट पर निर्जीव की भांति पड़े हुए देखा, मानो प्रलय काल में संपूर्ण लोकपाल अपने लोगों से भ्रष्ट होकर गिर गए हों। अर्जुन मृत पड़े थे, उनके धनुष बाण इधर उधर बिखरे थे। भीमसेन और नकुल सहदेव भी प्राण रहित हो निश्चेष्ट हो गए थे। इन सबको देखकर युधिष्ठिर गरम गरम लंबी सांसें खींचने लगे। उनके नेत्रों से शोक के आंसू उमड़कर उन्हें भिगो रहे थे। अपने समस्त भ्राताओं को इस प्रकार धराशायी हुए देख महाबाहु धर्मपुत्र युधिष्ठिर गहरी चिंता में डूब गए और देर तक विलाप करते रहे। वे बोले, महाबाहो, वृकोदर, तुमने ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं युद्ध में अपनी गदा से दुर्योधन की दोनों जांघें तोड़ डालूंगा। महाबाहो, तुम कुरुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले थे, तुम्हारा हृदय विशाल था। वीर, आज तुम्हारे गिर जाने से मेरे लिए यह क्या कार्य रह गया है? अब सब कुछ व्यर्थ हो गया है। साधारण मनुष्यों की बातें तथा उनकी प्रतिज्ञाएं तो झूठी निकल जाती हैं, परंतु तुम लोगों के संबंध में जो दिव्य वाणियां हुई थी वे कैसे मिथ्या हो सकती हैं? धनंजय, जब तुम्हारा जन्म हुआ था उस समय देवताओं ने कहा था कि कुंती तुम्हारा यह पुत्र सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र से किसी काम में कम न होगा। उत्तर, पारयात्र पर्वत पर सब प्राणियों ने तुम्हारे विषय में यही कहा था कि ये अर्जुन शीघ्र ही पांडवों की खोई हुई राजलक्ष्मी को पुनः लौटा लाएंगे। युद्ध में कोई भी इन पर विजय पाने वाला ना होगा और ये भी किसी को परास्त किए बिना ना रहेंगे। वे ही महाबली अर्जुन आज मृत्यु के अधीन कैसे हो गए? ये वे ही धनंजय मेरी आशालता को छिन्न भिन्न करके धरती पर पड़े हैं, जिन्हें अपना रक्षक बनाकर और जिनका ही भारी भरोसा करके हम लोग ये सारे दुख सहते आए हैं। कुंती के ये दोनों महाबली पुत्र भीमसेन और अर्जुन, जो किसी भी अस्त्र से प्रतिहत न होने वाले, सम्रांगण में उन्मत्त होकर लड़ने वाले तथा सदैव शत्रु का संहार करने वाले वीर थे, वे आज सहसा शत्रु के अधीन कैसे हो गए? मुझ दुष्ट का हृदय निश्चय ही पत्थर और लोहे का बना हुआ है, जो आज इन दोनों भाई नकुल और सहदेव को धरती पर देख विदीर्ण नहीं हो गया। पुरुष सिंह बंधुओं, तुम लोग शास्त्रों के विद्वान, देशकाल को समझने वाले, तपस्वी और कर्मठ वीर थे। अपने योग्य पराक्रम किए बिना ही तुम लोग प्राणहीन हो कैसे सो रहे हो? तुम्हारे शरीर में कोई घाव नहीं है, तुमने धनुष बाण का स्पर्श तक नहीं किया है तथा तुम किसी से परास्त होने वाले नहीं हो। ऐसी दशा में इस पृथ्वी पर संज्ञा शून्य होकर क्यों पड़े हो? परम बुद्धिमान युधिष्ठिर धरती पर पड़े हुए पर्वत शिखरों के समान अपने भाइयों को इस प्रकार सुख की नींद सोते देखकर बहुत दुखी हुए। उनके सारे अंगों में पसीना निकल आया और वे अत्यंत कष्टप्रद अवस्था में पहुंच गए। यह ऐसी ही होनहार है, ऐसा कहकर धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर शोक सागर में मग्न तथा व्याकुल होकर भाइयों की मृत्यु के कारण का विचार करने लगे। वे यह भी सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए।
महाबुद्धिमान महाबाहु युधिष्ठिर देश और काल के तत्व को पृथक पृथक जानने वाले थे, तो भी बहुत सोचने विचारने पर भी वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। तत्पश्चात धर्मात्मा और तपस्वी धर्मपुत्र युधिष्ठिर अपने मन को स्थिर करके बहुत विलाप करने के पश्चात अपनी बुद्धि द्वारा यह विचार करने लगे, इन वीरों को किसने मार गिराया? इनके शरीर में अस्त्र शस्त्रों के आघात का कोई चिन्ह नहीं है और ना इस स्थान पर किसी दूसरे के पैरों के निशान ही हैं। मैं समझता हूं अवश्य वह कोई भारी भूत है जिसने मेरे भाइयों को मारा है। इस विषय में मैं चित्त को एकाग्र करके फिर सोचूंगा अथवा पानी पीकर इस रहस्य को समझने की चेष्टा करूंगा। संभव है दुर्योधन ने चुपके चुपके कोई षड्यंत्र किया हो अथवा जिसकी बुद्धि में सदा कुटिलता ही निवास करती है, उस गांधार राज शकुनी की भी यह करतूत हो सकती है, जिसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य दोनों बराबर है। उस अजीतात्मा पापी शकुनी पर कौन वीर पुरुष विश्वास कर सकता है? अथवा गुप्त रूप से नियुक्त किए हुए पुरुषों द्वारा दुरात्मा दुर्योधन ने ही यह हिंसात्मक प्रयोग किया होगा। इस प्रकार परम बुद्धिमान युधिष्ठिर भांति भांति की चिंता करने लगे। उन्हें इस बात का निश्चय हो गया था कि इस सरोवर के जल में जहर नहीं मिलाया गया है, क्योंकि मर जाने पर भी मेरे इन भाइयों के शरीर में कोई विकृति नहीं उत्पन्न हुई। अब भी मेरे भाइयों की मुख की कांति प्रसन्न है। इस तरह वे सोच विचार में ही डूबे रहे। मेरे इन पुरुष रत्न भाइयों में से प्रत्येक के शरीर में बल का आघात सिंधु लहराता था। आयु पूर्ण होने पर सबका अंत कर देने वाले यमराज के सिवा दूसरा कौन इनसे भिड़ सकता था? इस प्रकार निश्चय करके युधिष्ठिर जल में उतरे। पानी में प्रवेश करते ही उनके कानों में आकाशवाणी सुनाई दी। यक्ष बोला, राजकुमार, मैं सेवार और मछली खाने वाला बगुला हूं। मैंने ही तुम्हारे छोटे भाइयों को यमलोक भेजा है। अतः मेरे पूछने पर यदि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर ना दोगे तो तुम भी यमलोक के 5वें अतिथि हो जाओगे। तात, जल पीने का साहस न करना, इस पर मेरा पहले से अधिकार हो गया है। कुंती कुमार, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तब जल पियो और ले भी जाओ। यक्ष ऐसे कौन से प्रश्न करने वाला था? क्या उन प्रश्नों के उत्तर युधिष्ठिर दे पाए? क्या पांडव वाकई मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे या सत्य कुछ और था? जानते हैं अगले अध्याय में। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।